बच्चा जा रहा है वहां से सीधा जाता है वो सब्ज मंडी। सब्ज मंडी में आपने देखा होगा कि जब गाड़ियां शाड़ियां खाली होती, कुछ गुत्थी में से आलू गिर जाता है, प्याज गिर जाता है, कोई थोड़ी बहुत, उसको वो इकट्ठा करता है पूरा मंडी में जाकर, इकट्ठा कर कर सबको इकट्ठा करता अपने बैग में भरता है। सड़क के कोने पर दुकानों के साथ में आप बैठता है और वो सब्जी की एक किस्म की दुकान चला लेता है। वहाँ से कोई 2 पैसे उसको आते हैं, वो पैसे लेकर वो सीधा जाता है एक दर्जी की दुकान पर जाता है। वहाँ से जो पैसा आया उसने उस दर्जी को दिया, घर चला गया। घर गया तो उसने देखा कि माँ ने पूछा कि देर क्यों लगाई। माँ से और मार पड़ी बच्चे को, लेकिन बच्चा ये नहीं बोल रहा है कि मैं कर क्या रहा। माँ ने भी मारा, टीचर ने बाहर से देखा तो उसने बोला भाई इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, मतलब कुछ बैकग्राउंड है इस बच्चे के पीछे कि ये किस सोच से ये काम कर रहा है। सुबह फिर जल्दी जब गए तो बच्चा अपने घर से निकला, वही एक दुकान पर गया, वहाँ से अखबारों का बंडल उठाया, घर घर में जाकर एक एक अखबार बांटी। फिर जाकर स्कूल आया। जब स्कूल आया तो उसने पहले ही वो अपने हाथ खुले रखे थे, लेकिन उस वक्त मास्टर जी ने उसको नहीं मारा। जब मास्टर जी ने उसको नहीं मारा तो उसको अपने गले से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया उस बच्चे को। वहां पर बिठाया डेस्क पर बिठाने के बाद छुट्टी हुई। छुट्टी होने के बाद फिर जब वो गया, फिर उसी तरह से वो सब्जी उठाई, दुकान लगाई, वहां से आया, पैसे जो बने वो दर्जी के पास गया और दर्जी से उसने एक लिफाफा लाया। उस पैसे के बदले दर्जी ने उसको एक लिफाफा दे दिया। जब लिफाफा दिया तो घर पहुंचा, तो घर जाकर उसकी माँ ने उसको जब मारा तो बच्चे ने वो सूट लिफाफे में से निकाला और बच्चे को दिया। जब लिफाफे को उसने दिया तो माँ रोने लगी कि मैं ना जाई तुझे मारती रही। बड़ा दुख हुआ। तो उसने बच्चे ने बोला कि जब आप लोगों के घरों में जाती थी फटे कपड़े लगाकर, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो इसलिए मैंने ये सुबह शाम मार खा कर कुछ पैसे जमा किए हैं, जिससे मैंने आपके लिए एक सलवार कुर्ता बनाया। वहाँ जोर जोर से रोने लगी। इतने में टीचर आ गए। टीचर ने भी उनको गले से लगा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी दुर्घटनाएं घटती हैं कि जिसको होता कुछ है, हम सोचते कुछ है और करते कुछ है। इसलिए जब भी कोई काम करना हो, पहले उसके निचोड़ तक, उसके तह तक, उसके रूट लेवल तक जब हम नहीं जाएंगे कि इसके पीछे वजह क्या है, हम ऐसे किसी को कोसने लग जाते हैं, हाँ भाई आप ऐसे नहीं करते, आप ऐसे नहीं करते। उसका पिछला जो बैकग्राउंड है वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बच्चे को बोल रहे हैं, ये बच्चा लेट आ रहा है, रोजाना मार खा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। मैं अपनी एक घटना सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, 6th क्लास का बच्चा था वो। तो बड़ी जुल्फें छुल्फें रखी हुई उस बच्चे ने, बेचारे ऐसे कपड़े भी अजीब किस्म के, एक जगह से मेला, एक जगह से साफ, एक जगह से फटा हुआ, एक जगह सिलाई की हुई ऐसे। अब मैंने 1-2 बार उसको मारा। मैंने कहा ये बच्चा शायद लटर मस्ती करता है कि ये पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, लिखना लिखाई भी उसकी अजीब व गरीब। तो मैंने 2 दिन उसको मारा। आखिरकार मेरे बच्चे उसको पूरी डिटेल जब पूछी, मैंने कहा भाई तुम आप ये बोलो कि आपके घर में कौन कौन है। तो बच्चा बोलता है सर मेरे घर में एक मेरी छोटी बहन है और पिताजी है। मैंने कहा मम्मी? कहता मम्मी मर गई है। तो मैंने फिर तू ये क्यों नहीं करता है, काम शाम क्यों नहीं करता? तो बच्चा चुप हो गया। तो बाकी मैंने बच्चों से पूछा, तो मैंने कहा यार इसका बाप क्या करता है? जी वो मजदूरी करता है। मैंने अच्छा, फिर बच्चे को आस्ता आस्ता मैंने
बोला, मैंने कहा बोलो क्या बात है। कहता पापा सुबह काम में आ जाते हैं तो सुबह मैंने करता क्या तो काम कर, सुबह जब उठता हूँ तो आटा गूंथता हूँ, फुलके पकाता हूँ, चाय शाय पकाता हूँ, फिर पापा को भी देता हूँ, फिर बर्तन साफ करता हूँ, इस तरीके से। फिर जब उसने पूरी अपनी स्टोरी सुनाई कि मुझे लगा कि भगवान मैंने इसको क्यों मारा। बड़ा अफसोस हुआ मुझे उस वक्त। उसको मैंने कहा ये मुझे नहीं करना चाहिए था, पहले इसकी पूरी हिस्ट्री जाननी चाहिए थी। तो ऐसे भी दुखी इंसान है इस दुनिया में कि हम सोचते कुछ है लेकिन होता कुछ है। इसलिए आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप तो बहुत दूर आगे पहुंच गए कि आप महीने के 4 सत्संग या 8 सत्संग करते हैं, बहुत कुछ आप सीख चुके हैं और काफी दूर पहुंच चुके हैं। लेकिन साथ में अगर इसके साथ ये चीजें भी आपके मन में आ जाएं, इस किस्म की भावना आपके मन में आ जाए, तो मैं कहता हूँ आप बहुत दूर पहुंच सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये चीजें आपके अंदर आनी चाहिए कि किस तरह आपका अंदर वाला इंसान जो है वो जागना चाहिए कि मेरा असली काम क्या है, मुझे भगवान ने इस दुनिया में भेजा क्यों है। मुझे इसलिए भेजा है कि मेरा कुछ खास मकसद है इस दुनिया में आने के लिए। मैंने कोई ऐसा काम करना है अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, कि जिसको कर कर मैंने जाना है, कि ताकि मेरे जाने के बाद मुझे मेरे घर वाले, मेरे गांव वाले, मेरे आस पड़ोस वाले मुझे याद रखें। ये काम हमारा है। ये सिर्फ ये काम नहीं है कि आपने अपने परिवार की पालन पोषण करना है, सिर्फ अपने लिए कमाना है, आपने दूसरों के लिए भी कमाना है, दूसरों को भी देना है, दूसरों की मुसीबतों को भी आपने समझना है। उसी जिंदगी को एक सफल जिंदगी कहा जाता है। मेरे ख्याल में आज मैं ज्यादा ही भावुक हो गया। मुझे करता भी क्या, मुझे ये जब भी मैं ये घटना सोचता हूँ इस घटना के मुताबिक, तो मुझे अपनी जगह भी रोना आ जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ करनी हो, किसी को अगर आप सताई रहे, टोक रहे हैं, तो पहले उसके रूट लेवल तक जाइए, उसकी जड़ तक जाइए, उसके बाद उस पर कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय गुरुदेव।